अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। पिछली वाली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। 1 से लेकर 7 तक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं चैप्टर नंबर 1 के। आज हम 1.8 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है। 1.8 न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा हमें क्या है, the speed wave of sound waves through a medium may be assumed to depend on the density। कहते हैं वेव जो है, स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव्स, वो किसी भी मीडियम में एज्यूम करते हैं हम कि डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है। इन दोनों पे डिपेंड कर रही है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव। हमने क्या करना है, डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। हमने डायमेंशन को यूज़ करके स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है, उसका फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, उसका फार्मूले को हमने डिड्यूस करना है बाय यूजिंग डायमेंशन। आपको याद होगा हमने पीछे, अगर आपने वीडियोस देखी हैं मेरी, तो पीछे हमने एक वीडियो में 1.5 एग्ज़ाम्पल जो है चैप्टर 1 की वो सॉल्व की थी। एज इट इज़ मेथड है, उसमें हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला रिड्यूस किया था बाय यूजिंग डायमेंशन। और इसी तरह वही मेथड हम लेके यहाँ पे भी फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, उसका फार्मूला चलें। क्या गिवन है कि स्पीड v जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे। सो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक डेंसिटी के। इसकी पावर क्या है हमें अभी नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी पावर a है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e पे डिपेंड कर रहा है। इस पे हम लेट कर लेते हैं कि इसकी पावर b है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, रो की पावर a डेंसिटी है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी b। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायमेंशन किसकी, दोनों की हम डायमेंशन पहले फाइंड करेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। v की डायमेंशन फाइंड करते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास LT इनवर्स है। ठीक है, बीच में हमने बार बार फाइंड की है, इसीलिए दोबारा मैंने नहीं की। तो ये रहा। अगर फिर भी अब आपको याद नहीं है तो v इक्वल होता है s डिवाइड बाई t के। s की l है, t ये, तो ये हो जाएगा LT इनवर्स। ठीक है, ये रहा। अब हम किसकी फाइंड करते हैं, रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को हम उसकी डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल M। वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा L क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा ml-3। ठीक है, वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास लेंथ, विड्थ और ये तीनों चीज साइड्स की हम मेजरमेंट आ जाती है, तो हमारे पास इसका यूनिट क्यूब में आता है। तो L क्यूब आ गया, मीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो हम 1 मीटर होगा तो सिर्फ मीटर L लिखते, तो मीटर क्यूब है तो L क्यूब। रो क्या आ गया, अब आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट क्या है, होगा इसका आपके पास फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है,
स्ट्रेस आपके पास इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स का यूनिट सॉरी डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, फोर्स हमारे पास होती है मास और एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये होगी मास का यूनिट एम, एक्सेलरेशन का यूनिट एल टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन होगी स्ट्रेस की। अब ये हम लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा एम एल -1। ये स्ट्रेस की डायमेंशन आ गई है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेन जो है वो डिफाइन होती है चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिकली स्ट्रेन क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ये रेशियो है हमारे पास, तो स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन इसकी नहीं होगी, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, स्ट्रेन हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। सो फिर हम इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये रही इसकी डायमेंशन। अब जो इक्वेशन थी ये अबव, ये रही इक्वेशन। अब हम डायमेंशन लिखते हैं यहाँ पे इन सब की, दोनों साइड पे v की डायमेंशन आई है एल टी इनवर्स ठीक है। और क्या लिखेंगे, राइटिंग बाय डायमेंशन ऑन बोथ साइड। दूसरी साइड पे क्या डायमेंशन आ गई है, रो की डायमेंशन है एम एल -3, इसकी पावर क्या थी ए, सॉरी यहाँ कांस्टेंट भी है, और इसके साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आई है एम एल इनवर्स टी इनवर्स, इसकी पावर बी। तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर -3a, सॉरी l है, और इसके बाद m की पावर b, l की पावर -b, t की पावर -2b। अब सेम को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। m की पावर a, ये +b, l की पावर -3a -b, उसके बाद t की पावर -2b, t एक ही है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, तीन ही हमारे पास यहाँ पे दिए हुए क्या क्या कौन मैस है हमारे पास, क्वांटिटी, एक लेंथ है और टाइम है। पहले क्या करेंगे, हम m की पावर को इक्वेट करेंगे इसके साथ, फिर l की पावर को इक्वेट करेंगे, फिर t की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। हमारा मकसद क्या है, हम ये जो कांस्टेंट ऊपर रखे हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, a और b की। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब इनकी जो है पावर्स को इक्वेट करेंगे जो सेम वेरिएबल है, जिनकी पावर्स हैं उनकी पावर जो हैं सेम वेरिएबल की, उनकी पावर को हम इक्वेट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं m की इस साइड पे क्या है, कोई भी नहीं है, तो 0 के इक्वल हो जाएगी a प्लस बी। उसके साथ ही l की इस साइड पे हमारे पास l की पावर 1 है, और यहाँ पे l की पावर -3a प्लस -b है, तो 1 इक्वल हो जाएगी -3a -b के। इसी तरह थर्ड क्या होगा, t की इधर -1 है, -1 इक्वल हो जाएगा -2b के। लिखते हैं 0 a प्लस b, ये फर्स्ट है। दूसरा क्या था, -3a -b इज इक्वल्स टू 1, ये दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, -2b इज इक्वल्स टू -1। इससे तो हमें भी कुछ नहीं मिल सकता। पहले लास्ट वाली इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। -2b इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस साइन चेंज, b इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1, we get, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 1/2, सो a इज इक्वल टू -1/2, a की भी वैल्यू आ गई। अब हम a और b दोनों की वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं। नो सॉरी, a b की वैल्यू आ गई है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए थी, और पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रहा a और b की वैल्यू। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें रो की पावर a थी, इलास्टिसिटी की पावर b थी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। रो की पावर a की पावर क्या आई है, -1/2। इलास्टिसिटी की पावर आई b है, तो इसकी आई है पावर 1/2। अब हम यू कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट e आवर, रो नीचे चला जाएगा, इन दोनों की पावर 1/2 है, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट e आवर रो का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये रहा फार्मूला स्पीड ऑफ द साउंड वेव का, जो हमने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.9 है हमारे पास। क्या है, सॉरी एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1.9 है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आइंस्टाइन जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हमने शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनली करेक्ट एक इक्वेशन कब होती है, जब हम बोथ साइड जो होगा क्या करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। जब दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। सो बेसिकली हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, फिर इसके बाद हम बता सकेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड की रहते हैं, दैट इज़ ई आपके पास क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या इक्वल होती है, एनर्जी बेसिकली वर्क डन ही है, और W किसके इक्वल होता है, F.D के। ठीक है, तो एनर्जी वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू F.D। तो हम लिख सकते हैं
एफ डॉट डी डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन अभी ही हमने फाइंड की है ऊपर, जो कि क्या है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये फोर्स की डायमेंशन, और डी डिस्टेंस यूनिट लेंथ एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। सो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड की डायमेंशन, जो कि है एम सी स्क्वायर। एम मतलब मैस, सी बेसिकली स्पीड ही को शो कर रहा है, पर ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, सी जो है। सो बेसिकली ये वी ही है, सो वी लिख लेते हैं ताकि आपको वी का स्क्वायर समझ आए। तो एम वी जो है इक्वल होती है एस डिवाइड बाई टी के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एल टी इनवर्स। लिखेंगे एल टी इनवर्स और इसका स्क्वायर है, सो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, पावर्स को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी डायमेंशन आ गई है ये। अब देखें, वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड की जो कि है एम सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये और ये, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम आई है। सो द आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, or you can also say that it is dimensionally consistent, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.10 है, देखते हैं क्या गिवन है हमें। Suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with the uniform speed v is proportional to the sum power of r। अब कह रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो है प्रोपोर्शनल आर के, ठीक है, और उसने कहा है कि उस आर की कोई सम पावर है जो कि आर एन है। सिमिलरली एन एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, सम पावर ऑफ वी, फॉर एग्जांपल वी एम है उसने कह दिया, तो हमने फाइंड करना है इन पावर्स आर और वी को। ऊपर अभी ही हमने जो एग्जांपल सॉरी न्यूमेरिकल किया बिल्कुल एज इट इज़ है, वही चीज़ है हमने यहाँ पे फाइंड करनी है एक्सेलरेशन जो उसने बता दी। लेकिन हमने पीछे क्या किया था, फार्मूला जो है वो निकाला था, लेकिन यहाँ फार्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें एन और एम की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मेथड सही रहेगा। उसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर एन के और वी एम के, यही बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड जैसे पीछे एग्जांपल में हमने किया था, कांस्टेंट इनटू आर एन वी एम। अब हम क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखें जो कि है एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये बार बार हमने किया, इस वजह से मैं दोबारा नहीं करवा रही कि अब तो आपको याद होंगी अगर आपने पीछे सॉल्व की हैं। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड की लिखते हैं आर। आर क्या है, रेडियस है जिसका यूनिट
क्या होता है लेंथ, एल सॉरी, एल ही आर की भी डायमेंशन है, इसी तरह वेलोसिटी की भी डायमेंशन एल टी इनवर्स है। लिखते हैं डायमेंशन राइट हैंड साइड पे एल टी इनवर्स और इस साइड पे एल सॉरी कांस्टेंट भी है, एल की पावर एन, इसी तरह वी एम है, वी एम की पावर क्या आ जाएगी, एल टी इनवर्स की पावर एम, कांस्टेंट एल की पावर एन हो गया, उसके बाद एल की पावर एन, टी की पावर माइनस एन, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट एल की पावर एन प्लस एन, टी की पावर माइनस एन इंटू एल टी इनवर्स। अब इक्वेट करेंगे पावर्स को किस किस की, ऑफ एल एंड टी। यहाँ एल की पावर क्या है 1, इधर है एन प्लस एन, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। दूसरा यहाँ पे टी की पावर -2 माइनस एम, सो एम की वैल्यू होगी 2, यहाँ पुट करें एम की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 1, एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो एन इज इक्वल्स टू -1। तो आंसर इज क्या क्या आगे, एन की वैल्यू -1, एम की वैल्यू 2, तो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसने बस से हमें यही कहा था कि हम फाइंड करें एन और एम की। एन की वैल्यू आ गई -1, एम की वैल्यू आ गई 2, सॉरी वी की वैल्यू 2। ये रहा आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 1 आज हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एक्सरसाइज, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम, एग्जाम्पल और टॉपिक्स। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।